हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम फार्मासिस्ट सीरीज में यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए जो है हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, वो किडनी का जो है फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है। तो उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेफ्रॉन का एक इमेज मैं लगा दिया हूँ, ठीक है, स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये नेफ्रॉन का एक इमेज है। यहाँ पे नेफ्रॉन का जैसे यहाँ पे टिब्यूल पार्ट दिया गया है, ग्लोमेरुलस दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका जो है कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट हो जाता है, और ये आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे पीसीटी और यहाँ पे आपका डीसीटी, ये जो है कुछ नेफ्रॉन्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये कह रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें पूछ रहा है नॉर्मल नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ठीक है, ईच किडनी में पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो दोनों किडनी होते हैं उसमें आपका नेफ्रॉन होता है 2 मिलियन, ठीक है, बट यहाँ पे ईच किडनी की बात कर रहा है, नहीं प्रत्येक किडनी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिलियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज, जो यूरिनरी सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये आप सब जानते हैं। मेन सिस्टम यूरिनरी का जो फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर्स इन, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका रीनल कार्पस्कल में, ठीक है। ये आपका मैं रीनल कार्पस्कल का एक जो है डायग्राम लगा दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, द बोमेंस कैप्सूल सराउंड्स, ठीक है, जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो किसको सराउंड करता है, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल जो है आपका ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सुविधा के लिए एक ग्लोमेरुलस का इमेज जो है अटैच कर दिया हूँ, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, which part of nephron is mainly responsible for reabsorption, यानी रीअब्जॉर्प्शन के लिए नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मुख्यतः जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, द लूप ऑफ हेनले इज इम्पॉर्टेंट फॉर, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो होता है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो पहले हम समझते हैं कि इतना जो पार्ट है, ठीक है, आपका ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसमें आपका एक असेंडिंग पार्ट होता है और एक आपका डिसेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं इसके। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, यानी ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, जिसका काम होता है यूरिन के कंसंट्रेशन को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें, एडीएच हार्मोन एक्ट्स मेनली ऑन, ठीक है, जो एडीएच हार्मोन है वो मेनली किस पे एक्ट करता है, तो ये एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट पे, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उस पे जो है एडीएच मेनली आपका एक्ट करता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये आप जो देख रहे हैं इमेज में, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका जो है कलेक्टिंग डक्ट का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज, जिसको आप सभी जानते हैं 4.5 से लेके 8.0 तक जो है इसका नॉर्मल पीएच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, द यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो यूरेटर्स होता है वो यूरिन को कहाँ से कहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया हुआ है, पहला दिया हुआ है किडनी टू ब्लैडर, तो हम पहला ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका किडनी हो गया, ठीक है, ये आपका ब्लैडर हो गया। तो अगर हम बात करें कि ब्लड किडनी से ब्लैडर की तरफ कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे यूरेटर है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ये देखिए ये आपका जो है, ठीक है, यूरेटर वाला, ये आपका यूरेटर है, ठीक है। तो यूरेटर क्या कर रहा है, ये किडनी से जो है, ठीक है, आपकी ब्लैडर की तरफ जो है यूरिन को
ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है ए, किडनी टू ब्लैडर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें, द यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय, ठीक है, ये बात कर रहा है, ठीक है, जो इसमें टिश्यूज है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में कौन से टिश्यू होते हैं, इसमें जो सिंपल सा है कि ट्रांजिशनल इपिथेलियम होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें, व्हिच सब्सटेंस इज मेनली एब्सेंट इन, ठीक है, ये कह रहा है कि वह कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है, जो यूरिन में जो है मेनली एब्सेंट, नॉर्मली एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है कि यूरिन में एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, रीनल आर्टरी एराइजेस फ्रॉम, जो रीनल आर्टरी होती है वो कहाँ से एराइज करती है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम लगाया हूँ, ये देखिए, ये जो है, ठीक है, आपका ये वाला पार्ट जो है आपका है एरोटा, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये आपका है आर्टरी, ठीक है। तो रीनल आर्टरी जो होता है, ठीक है, वो एराइज करता है एरोटा से, ठीक है, यानी आपका ये जो मेन वाला पार्ट है ये एरोटा हो गया, और यहाँ से जो है आप एक आर्टरी गई है तो ये हो गया आपका रीनल आर्टरी, ठीक है। इसमें जो है हम इसको इधर भी गया हुआ इधर भी गया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्यतः है आपका रीनल आर्टरी एराइज करता है एरोटा से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, द प्रोसेस बाय व्हिच बेस सब्सटेंस आर एडेड टू ट्यूबुलर फ्लूइड इज, ठीक है, यानी वह कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है बेस सब्सटेंस आर, जो बेस सब्सटेंस होते हैं वो ट्यूबुलर फ्लूइड में ऐड किए जाते हैं, यानी जो ब्लड होता है, ठीक है, उसमें ऐड किए जाते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस होता है, ठीक है, एक रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक सिक्रीशन होता है। बट अगर हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वही क्या करता है आपका सब्सटेंस ट्यूबुलर फ्लूइड में जो है ऐड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, व्हिच हार्मोन रेगुलेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, ठीक है, वह कौन सा हार्मोन है जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को किडनी में रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन वो हार्मोन होता है जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को किडनी में रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें, द एवरेज डेली यूरिन आउटपुट पुट इन एडल्ट इज, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1500 ml, यानी अगर बात करें तो 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर नॉर्मली जो होता है एवरेज होता है डेली यूरिन आउटपुट का एडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 17, द रीनल पेल्विस इज लोकेटेड, ठीक है, जो रीनल पेल्विस होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो होता है हाइलम में, ठीक है। ये जो है, ठीक है, आपका यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका रीनल पेल्विस है, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका हाइलम में लोकेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नाइट्रोजनस बेस्ड, ठीक है, यानी इसमें से कौन सा जो है नाइट्रोजनस बेस्ड है। तो यहाँ पे जो यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया आपका नाइट्रोजनस बेस्ड है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। NH2CO, NH2 जो होता है यूरिया का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर, तो इसमें जो है आप देखिए इसमें नाइट्रोजन मिला हुआ, तो इसलिए आपका नाइट्रोजन बेस्ड है, और ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें, द यूरेथ्रा ओपन्स टू एक्सटीरियर थ्रू, ठीक है, ये कह रहा है कि जो यूरेथ्रा होता है वो किसके द्वारा जो है बाहर ओपन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, यूरिनरी मीटस, ठीक है, यूरिनरी मीटस जो होता है यही वो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा का जो इसको बाहर निकालती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बात करें, ठीक है, व्हिच कंडीशन रिफर्स टू अब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यानी वह कौन सी कंडीशन है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो एन्यूरिया होता है, ठीक है, एन्यूरिया आपका जो है, ठीक है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ, ठीक है, हम और थोड़ा सा देख लेते हैं जो टर्म दिया गया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, इसमें दिया हुआ पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया होता है, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लग रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो आपका पॉलीयूरिया हो जाता है, ठीक है। डाइस्यूरिया जो होता है,
डायस्यूरिया होता है ये आपका, ठीक है, पेनफुल मिक्सचुरेशन होता है, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है तो उसको जो है आप डायस्यूरिया उसको बोला जाता है, ठीक है। एनीउरिया हमने आपको पहले बता ही दिया है कि यूरिन फॉर्मेशन जो है इसमें एब्सेंस होता है, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसे एनीउरिया कहते हैं, ठीक है। फिर हम बाद में बात करें अगर नॉक्चूरिया के बारे में, तो जो नॉक्चूरिया होता है इसको बेड वेटिंग कहते हैं, ठीक है। यानी जो रात में पेशाब होता है, ठीक है, बेड पे, उसको जो है नॉक्चूरिया बोला जाता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।